नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। पाकिस्तान में पूरी तरह से खेल पलट दिया है आसिम मुनीर ने और अब वो ना केवल डी फैक्टो बल्कि एक प्रकार से डी जूरे भी वहाँ का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। और जो सबसे बड़ी खतरनाक बात है और जिसके बारे में भारत को चिंतित होना चाहिए और भारत को अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी रिविजिट करना चाहिए, वो ये है कि उनकी जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, वो उनके 27वें संविधान संशोधन ने पूरी तरह से पलट के रख दी है। पहले उनकी जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी थी, वो इस प्रकार थी कि उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी थे, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में उसमें आपके जो सर्विसेज चीफ्स भी थे और इन सब में जो भी निर्णय लिया जाता था, वो कंसेंसस से लिया जाता था और उस कंसेंसस के पालना में ही जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के जो डिसीजंस थे और जो न्यूक्लियर बटन था, वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में सुरक्षित था। अब जो है वो इसमें पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया गया है। इस तरह से परिवर्तन किया गया है कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी तो है, लेकिन न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंतर्गत एक स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड है। उसका जो अध्यक्ष है वही सर्वेसर्वा है और उसका नॉमिनेशन जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस करेगा। हमारे यहाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, सीडीएस बोलते हैं उसको। इनके यहाँ जो आमिया मुनीर है, यानी कि जो सीओएएस होगा, वही सीओ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ को भी कंट्रोल करेगा। और एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि अब जो न्यूक्लियर बटन है पाकिस्तान का, उसकी कमान मुल्ला मुनीर के हाथ में आ गई है सिंगल हैंडेडली। और ये जो भी चॉइसेस एक्सरसाइज करेगा, वो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को पूछ के नहीं होगी, वो पूरी तरह से ऑटोनोमस होगा। यानी मुल्ला मुनीर जो है, जो भी निर्देश देगा अपने चमचे को, जिसको उसने नॉमिनेट किया है, वो उसको कैरी आउट कराएगा। यानी कि सिंगल पॉइंट इंडिविजुअल ओरिएंटेड न्यूक्लियर कमांड, न्यूक्लियर बटन अब पाकिस्तान ने बना दिया है। और यह जो है, ये खतरे की एक घंटी है। तो भारत को ऐसे में क्या करना चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं कि मुल्ला मुनीर एक कट्टर मुल्ला है, रिलीजियस फैनाटिक बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में। और वो इस बात में विश्वास करता है कि भाई पूरी दुनिया खत्म होगी तभी जाके वो जन्नत में जा पाएगा। हालांकि उसने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया है। वो ये भी क्लेम कर सकता है कि वो शहीद है, लेकिन अब शहीद है या नहीं है, वो शायद तय करने की, उसके किताब के मुताबिक भी वो तय करने की औकात उसकी नहीं है। वो तो अल्लाह की हिकमत में है। तो ऐसे में आप जानते हैं कि पहले ही भारत ने डिक्लेयर कर रखा है अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, और उसका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में नो फर्स्ट यूज डाल रखा है। पाकिस्तान में नो फर्स्ट यूज तो पहले से ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने 4 ऐसी कंडीशंस दे रखी थी कि उन 4 कंडीशंस के अंतर्गत पाकिस्तान जो है वो फर्स्ट यूज कर सकता था। लेकिन सेफ्टी ये थी कि भाई एक न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है और सिविलियन गवर्नमेंट उसमें फुल्ली इन्वॉल्व है। और ये माना जाता है कि भाई चूंकि सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, जो अकाउंटेबल होती है, तो वो अपनी मनमर्जी नहीं करेगी और इतने लोग जब वहाँ होंगे तो वो कंसेंसस वाला मुश्किल होगा। लेकिन अब जो है सिचुएशन चेंज हो गई है, अब सिंगल मैन अथॉरिटी आ गई है। तो भाई भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर एक्सचेंज का खतरा बहुत बढ़ गया है। और इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अब पाकिस्तान में एक बंदा, उसके दिमाग में अगर कुछ फितूर आए तो वो बिना किसी से पूछे न्यूक्लियर बॉम्ब मार सकता है। और किसके ऊपर मारेगा? वो भारत के ऊपर भी मार सकता है और अफगानिस्तान पे भी मार सकता है, और अगर उसके पास डिलीवरी मैकेनिज्म हो तो वो इसराइल पे भी मार सकता है। ऐसी दशा में भारत को भी अपना जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो रिविजिट करना चाहिए निश्चित रूप से। और जो अभी हमने एक नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन अपना रखा है, उसको मॉडिफाई करके मेरा मानना ये है कि वो नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन जो है वो
रेसिप्रोकल कर देना चाहिए, यानी जो नो फर्स्ट यूज़ प्रोफेस करते हैं, जैसे चाइना है, चाइना कहता है नो फर्स्ट यूज़, तो चाइना के प्रति तो हमारा जो पोस्चर है वो नो फर्स्ट यूज़ का रहे। लेकिन जो लोग नो फर्स्ट यूज़ नहीं कहते हैं, उनके साथ रेसिप्रोसिटी हो और उनके साथ में फिर हम नो फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्रिन नहीं अपनाएँगे। इसी तरह से अन्य देशों के प्रति भी इसी प्रकार का डॉक्ट्रिन होना चाहिए, पूरी तरह से रेसिप्रोसिटी की बेसिस पे। अमेरिका भी यदि कहता है कि वो किसी को भी मार सकता है, तो भई अमेरिका के प्रति भी हमारा यही होना चाहिए कि भई हम अमेरिका के प्रति भी नो फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्रिन नहीं रखेंगे। या तो अमेरिका कहे कि भई देयर विल बी नो फर्स्ट यूज़ विद रिस्पेक्ट टू दिस या स्मॉलर न्यूक्लियर नेशंस, या ये कहे कि साहब कि ओनली विद रिस्पेक्ट टू रशिया वी विल एस्चू नो फर्स्ट यूज़, ऐसा कुछ कहे। खैर, अमेरिका इज़ अमेरिका इज़ द लीस्ट ऑफ आवर बॉदर, क्योंकि उनके साथ में हमारे ऐसे कोई रिश्ते हैं नहीं जिसमें किसी तरह की किसी न्यूक्लियर एक्सचेंज का खतरा हो। खतरा किससे है? सबसे बड़ा वो अब है पाकिस्तान से, पहले पाकिस्तान से भी अधिक नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारा जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो उसके कंट्रोल में नहीं है। थोड़ा बहुत जो कंट्रोल में है, वो भी वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है, 50-60 किलोमीटर वाले, वो 50-60 किलोमीटर वाले वो उसने रिज़र्व कर रखे हैं कि उसकी जो खाली स्थान है, जो उन्होंने खुद ने खाली छोड़ रखे हैं, यानी कि एक तो चोलिस्तान है जो कि जैसलमेर का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है उसके ऊपर का जो हिस्सा है, और बीकानेर के वेस्ट में जो हिस्सा आता है चोलिस्तान बोलते हैं, तो एक तो वो चोलिस्तान एरिया है और दूसरा वो थार पारकर जो एरिया है, थार डेज़र्ट का जो एरिया है वो है, जो उन्होंने खाली छोड़ रखा है। और उसमें ये डॉक्ट्रिन कर रखा है कि वहाँ पर यदि मान लीजिए भारत ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो वहाँ पर वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। भारत ने ये कह रखा है कि आपका न्यूक्लियर वेपन किसी भी तरह का हो, टैक्टिकल हो, स्ट्रेटेजिक हो, लॉन्ग रेंज हो, शॉर्ट रेंज हो, हमारे ऊपर यदि आपने आक्रमण किया न्यूक्लियर से, तो फिर यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सेप्टेबल डिस्ट्रक्शन। हमारा वो डॉक्ट्रिन है कि हम आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। इतना बर्बाद कर देंगे कि आपके पास कुछ नहीं बचेगा, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो ये डॉक्ट्रिन चेंज हुआ है, देखिए किसी देश ने, पाकिस्तान जैसे कट्टर इस्लामी देश ने, हैं, जो कि यौम क़यामत की तरफ जाने में यकीन रखता है, उसने यदि अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज किया है, तो हमें इस पर निश्चित रूप से विचार करना ही नहीं, बल्कि अपना जो पोस्चर है, उसको भी परिवर्तन कर देना आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। यदि नहीं करेंगे, तो घाटे में रहेंगे और ऐसा हमें कतई चांस लेना नहीं चाहिए। देखिए, पिछली बार भी उन्होंने 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागीं और वो तीनों बैलिस्टिक मिसाइल्स हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने उनको न्यूट्रलाइज़ कर दिया। अब कल को मान लीजिए वो कोई न्यूक्लियर वेपन दागते हैं, वो एयर मिसाइल और अ, बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से, उस बैलिस्टिक मिसाइल को हम न्यूट्रलाइज़ तो कर देंगे, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन था या नहीं था? क्योंकि हमारा जो लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, वो अत्यंत सुदृढ़ है। इतना सुदृढ़ है कि वो छोटे से छोटे छोटे से छोटे नैनो ड्रोन से लेके और बड़े से बड़े न्यूक्लियर वेपन तक को वो न्यूट्रलाइज़ कर सकता है। चाहे हमारे जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हों, छोटे-छोटे ड्रोन्स के लिए, हैं, या फिर हमारे जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स पुरानी वाली हों, थोड़े उनसे बड़े ड्रोन्स के लिए, और चाहे वो हमारा क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम हो, चाहे वो हमारा क्विक सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो, और क्यूआर सैम जिसको बोलते हैं, क्विक रिएक्शन, या फिर एमआर सैम जैसे हमारा आकाश है वो हो, बराक मिसाइल्स हों, और उसके आगे फिर S-400, बीच में अब वो जो कुशा का प्रोग्राम है वो भी पूरा हो गया है और वो कुशा भी इंडक्ट होने वाली है। मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर-अंदर जो उसका M1 है वो इंडक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में हमें
पूरी तरह से सावधान रह के अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में परिवर्तन करके और पाकिस्तान के इंटेंशंस देखते हुए पाकिस्तान के प्रति नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन समाप्त करके और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का ऑप्शन ले लेना चाहिए कि यदि हमें लगा कि ये न्यूक्लियर अटैक की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडिकेशंस मिल जाते हैं, तो हम पहले से अटैक करके उनकी वो क्षमता नष्ट करेंगे। देखिए, न्यूक्लियर वॉरफेयर में चांसेस नहीं लिए जा सकते क्योंकि उसमें चांस मिलता ही नहीं है। जिसने पहले मारा वो मीर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।